जिस प्रकार हर लोक गाथा की शुरुआत देवी देवताओं से होती है, उसी प्रकार भर्तृहरि की कथा भी देवी दुर्गा की स्तुति से शुरू होती है। कथा को गद्य और पद दोनों में कड़ी दर कड़ी गाया जाता है। बीच बीच में नैतिकता का संदेश देते दोहे बोले जाते हैं। कथा में मुख्य गायक कलाकार कथा को आगे बढ़ाता है, बाकी सहयोगी गायक हुंकारा लगाते हैं और गीत की पंक्तियों को दोहराते हैं। साथ ही कलाकार ढोलक, पुंगी और मंजीरे के संगीत पर गाते हैं। गायकी को रुचिकर बनाने के लिए गति, ताल और राग में कई फेरबदल किए जाते हैं। भर्तृहरि कथा का आयोजन मुख्यतः किसी भी देवता के थान या घर पर भी किया जा सकता है। इसे रात्रि जागरण में ही गाया जाता है। सामान्यतया किसी मनोकामना की पूर्ति या घरेलू संस्कारों के आयोजन के समय इसे गवाया जाता है। भर्तृहरि कथा का ज्ञान आम जन को होता है, लेकिन इसे गाने वाले सिर्फ जोगी जाति के लोग ही होते हैं, जिन्हें निमंत्रण देकर निश्चित शुभ तिथि या विशेष अवसर पर बुलाया जाता है। बदले में भेंट स्वरूप निश्चित धनराशि व आने जाने का किराया भाड़ा दिया जाता है। वर्तमान में भर्तृहरि कथा गाने वाले जोगी राजस्थान के उत्तर पूर्व व पूर्व पश्चिम जिलों के गांवों में मिल जाते हैं। युवा पीढ़ी में इसके प्रति रुचि कम होती जा रही है। फिल्मी धुनों का प्रभाव गायकी पर दिखाई देने लगा है और आधुनिक साउंड सिस्टम पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। भर्तृहरि की इस संपूर्ण कथा की रिकॉर्डिंग के लिए जब कई जोगियों को संपर्क किया गया, तो उनमें से कईयों ने बिना साउंड सिस्टम के गाने में असमर्थता जाहिर की। सिर्फ बंदा गांव के अंतर जोगी ने ही इस कथा को कड़ी दर कड़ी बिना किसी साउंड सिस्टम के गाने के दिखाई देने लगा है और आधुनिक साउंड सिस्टम पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। भर्तृहरि की इस संपूर्ण कथा की रिकॉर्डिंग के लिए जब कई जोगियों को संपर्क किया गया, तो उनमें से कईयों ने बिना साउंड सिस्टम के गाने में असमर्थता जाहिर की। सिर्फ बंदा गांव के अंतर जोगी ने ही इस कथा को कड़ी दर कड़ी बिना किसी साउंड सिस्टम के गाने के लिए हामी भरी। अंतर जोगी की प्रतिबद्धता की वजह से ही यह काम संभव हो सका, जिसके लिए वह प्रशंसा का पात्र है। अंतर को भर्तृहरि के अलावा शिव पार्वती का ब्यावला, राजा गोपीचंद की कथा, रूप बसंत की कथा, दुल्हा दाहड़ी की कथा, नरसिंह जी की कथा कंठस्थ है, जिन्हें वह रात्रि जागरणों में आसपास के गांवों में गाता है। इन सभी कथाओं में प्रेम, आध्यात्म, वैराग्य, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के तत्व दिखाई देते हैं, जो कि मनुष्य को प्रेरित करते हैं और मानव कल्याण के लिए सन्मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। उदाहरण स्वरूप भर्तृहरि कथा में एक और राजा प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपनी लड़की का विवाह कुम्हार की गद्दी के रेंगटे से करने को राजी होता है। वहीं दूसरी ओर दयालुता व उदारता का प्रतीक राजा भर्तृहरि बाबा गुरु गोरखनाथ का चेला बनने के लिए काले हिरण का शिकार कर उसकी खाल उनके लिए लाता है और अंत में वह अपना सारा राजपाट त्याग कर उनका शिष्य बन जोगी हो जाता है। कथा में जहाँ अमर फल का किस्सा प्रेम रस के भरा हुआ है, तो दूसरी तरफ भर्तृहरि द्वारा हिरण के शिकार व वैराग्य धारण का किस्सा करुणा रस से सभी
को रुला देने वाला है। भर्तृहरि कथा 3 खंडों में विभाजित की जा सकती है, लेकिन वह इस प्रकार गाई जाती है कि यह एक कथा का ही आभास देती है। कथा एक रात में पूरी हो जाती है। कथा के अंत में देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है और प्रसादी बांटी जाती है। कथा का सार इस प्रकार है। एक समय था जब राजा इंद्र की परियां पृथ्वी पर नृत्य किया करती थी। सुबह के समय खुशबूदार पेड़ों से फूल गिरा करते थे। राजा इंद्र अपने बेटे गंधर्वसेन को बचाने में बांधते हुए गधा बनने के लिए कहता है। गंधर्वसेन का जन्म लाखा कुमार की गद्दी से होता है। वह कुछ ही समय में बड़ा हो जाता है और रात के आधे पहर के समय लाखा कुम्हार को राजा भर्तृहरि की कथा, जिस प्रकार हर लोक गाथा की शुरुआत देवी देवताओं से होती है, उसी प्रकार भर्तृहरि की कथा भी देवी दुर्गा की स्तुति से शुरू होती है। कथा को गद्य और पद दोनों में कड़ी दर कड़ी गाया जाता है। बीच बीच में नैतिकता का संदेश देते दोहे बोले जाते हैं। कथा में मुख्य गायक कलाकार कथा को आगे बढ़ाता है। बाकी सहयोगी गायक हुंकारा लगाते हैं और गीत की पंक्तियों को दोहराते हैं। साथ ही कलाकार ढोलक, पोंगी और मंजीरे के संगीत पर गाते हैं। गायकी को रुचिकर बनाने के लिए ताल और राग में कई फेरबदल किए जाते हैं। भर्तृहरि कथा का आयोजन मुख्यतः किसी भी देवता के थान या घर पर भी किया जा सकता है। इसे रात्रि जागरण में ही गाया जाता है। सामान्यतया किसी मनोकामना की पूर्ति या घरेलू संस्कारों के आयोजन के समय इसे गवाया जाता है। भर्तृहरि कथा का ज्ञान आम जन को होता है, लेकिन इसे गाने वाले सिर्फ जोगी जाति के लोग ही होते हैं, जिन्हें निमंत्रण देकर निश्चित शुभ तिथि या विशेष अवसर पर बुलाया जाता है। बदले में भेंट स्वरूप निश्चित धनराशि व आने जाने का किराया भाड़ा दिया जाता है। वर्तमान में भर्तृहरि कथा गाने वाले जोगी राजस्थान के उत्तर पूर्व व पूर्व पश्चिमी जिलों के गांवों में मिल जाते हैं। युवा पीढ़ी में इसके प्रति रुचि कम होती जा रही है। फिल्मी धुनों का प्रभाव गायकी पर दिखाई देने लगा है और आधुनिक साउंड सिस्टम पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। भर्तृहरि की इस संपूर्ण कथा की रिकॉर्डिंग के लिए जब कई जोगियों को संपर्क किया गया तो उनमें से कईयों ने बिना साउंड सिस्टम के गाने में असमर्थता जाहिर की। सिर्फ बंदागांव के अंतर जोगी ने ही इस कथा को कड़ी दर कड़ी बिना किसी साउंड सिस्टम के गाने के लिए हामी भरी। अंतर जोगी की प्रतिबद्धता की वजह से ही यह काम संभव हो सका, जिसके लिए वह प्रशंसा का पात्र है। अंतर को भर्तृहरि के अलावा शिव पार्वती का ब्यावला, राजा गोपीचंद की कथा, रूप बसंत की कथा, दुल्हा दाहड़ी की कथा, नरसिंह जी की कथा कंठस्थ है, जिन्हें वह रात्रि जागरणों में आसपास के गांवों में गाता है। इन सभी कथाओं में प्रेम, आध्यात्म, वैराग्य, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के तत्व दिखाई देते हैं, जो कि मनुष्य को प्रेरित करते हैं और मानव कल्याण के लिए सन्मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं।
उदाहरण स्वरूप भर्तृहरि कथा में एक और राजा प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपनी लड़की का विवाह कुम्हार की गधी के रेंगटे से करने को राजी होता है। वहीं दूसरी ओर दयालुता व उदारता का प्रतीक राजा भर्तृहरि बाबा गुरु गोरखनाथ का चेला बनने के लिए काले हिरण का शिकार कर उसकी खाल उनके लिए लाता है और अंत में वह अपना सारा राजपाट त्याग कर उनका शिष्य बन जोगी हो जाता है। कथा में जहाँ अमर फल का किस्सा प्रेम रस से भरा हुआ है, तो दूसरी तरफ भर्तृहरि द्वारा हिरण के शिकार व वैराग्य धारण का किस्सा करुणा रस से सभी को रुला देने वाला है। भर्तृहरि कथा 3 खंडों में विभाजित की जा सकती है, लेकिन वह इस प्रकार गाई जाती है कि यह एक कथा का ही आभास देती है। कथा एक रात में पूरी हो जाती है। कथा के अंत में देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है और प्रसादी बांटी जाती है। कथा का सार इस प्रकार है। एक समय था जब राजा इंद्र की परियां पृथ्वी पर नृत्य किया करती थी। सुबह के समय खुशबूदार पेड़ों से फूल गिरा करते थे। राजा इंद्र अपने बेटे गंधर्व सेन को वचनों में बांधते हुए गधा बनने के लिए कहता है। गंधर्व सेन का जन्म लाखा कुमार की गद्दी से होता है। वह कुछ ही समय में बड़ा हो जाता है और रात के आधे पहर के समय लाखा कुम्हार को आवाज़ लगाता है कि वह अपनी पेपावती नगरी के राजा को जाकर कहे कि वह अपनी लड़की पांदेबाई का विवाह उससे कर दे। लाखा कुम्हार की गधी का रेंगटा हर रात अपनी इसी बात को दोहराते हुए रोज लाखा कुम्हार को जगाता है, लेकिन लाखा कुम्हार की हिम्मत नहीं होती कि वह यह बात जाकर अपने राजा से कहे कि वह अपनी बेटी पांदेबाई का विवाह उसकी गद्दी के रेंगटे से कर दे। ऐसी गलती करने पर निश्चय ही राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा व उसकी खाल उतरवा देगा। वह उसे नगर के बाहर भी निकाल देगा। अंततः परेशान होकर लाखा कुम्हार अपनी पत्नी से गांव छोड़कर चलने को कहता है। लाखा अपने घर का सारा सामान गधों पर लादकर घने जंगल को पार करते हुए निकल जाता है। रास्ते में उसे गांव के लोग मिलते हैं। वे अचंभित हो उससे उसके गांव छोड़कर जाने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।